ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हमसे कह रहे, मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। भगवान बाबा हम बच्चों से कह रहे, शिव बाबा एक साकार तन का आधार लेकर हम बच्चों से कह रहे, आत्माओं से कह रहे हैं कि श्रेष्ठ बनना है तो सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण जिनकी इतनी पूजा होती है, स्वर्ग के जो महाराजा महारानी हैं, कैसे बने इतने श्रेष्ठ? तो श्रीमत से। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर, क्योंकि संगम पर बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के सर पे रखा है, तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु हो, इसीलिए तो यादगार बना हुआ है। देखा? तो कामधेनु कौन है? जो हर एक की इच्छा को पूर्ति करती है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, और गौमुख की तरह ये ज्ञान घास खाकर सबको ज्ञान से माला माल करती है ना? है ना बड़ी बात? गीत है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं, नैनहीन को। ओम शांति। बाबा पूछ रहे, बच्चों ने गीत सुना? भक्ति मार्ग वाले बच्चे बच्चे बाबा को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन है ना, हमें आकर राह बताओ। तो नयनहीन अर्थात कौन से नयन नहीं है? आंख होते हुए भक्त क्यों गा रहे हैं नयनहीन? तो ज्ञान के नयन नहीं है। तभी तो भगवान आकर हम बच्चों को त्रिनेत्री बना रहे हैं। प्रभु को याद करते हैं अपने बाबा को, लेकिन परमपिता कौन है उनका नहीं पता, पहचान ही नहीं है। तभी तो बाबा स्वयं आ गए हैं। और बाबा कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं ये कब आए, कैसे राज्य मिला, कुछ भी नहीं पता है। तो बाबा सबको बताने आए हैं। बुद्धि होने कारण पुकारते सभी है, हे प्रभु हे बाबा, क्योंकि वो सबका पिता है। ये मालूम है, तभी तो सभी कहते हैं परम पिता, पर तो उसका रहस्य नहीं मालूम। फिर बाबा ने बोला, तुम बच्चों के 3 पिता हैं। चलिए, अच्छी बात है, नई बात है ना। हम बच्चों के 3 पिता हैं। एक है आत्माओं का पिता शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, ये भी तो पिता ही हो गया ना। ब्रह्मा पिता है। तीसरा फिर लौकिक पिता, इस शरीर के पिता जिसने हमें जन्म दिया। तो 3 पिता हो गए ना। एक हो गया पारलौकिक परम पिता, इस परे इस लोक से परे रहने वाला। दूसरा है अलौकिक पिता, जिन्होंने परमात्मा का परिचय दिया, ब्रह्मा पिता जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। और तीसरा है हमारे इस शरीर को जन्म देने वाले हमारे लौकिक पिता। भक्त भी एक है, भक्त भी एक ही भगवान को याद करते हैं और गाते भी, नैन इनको राह दिखाओ जो हम सदा ऐसे बने। ये कलयुग है ही दुख धाम, सत्युग है सुख धाम, जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती है उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा मिलता है, जिसे कर्मेंद्रिया जो मिली उससे वो कर्म करती है। आत्मा तो अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, और शरीर है इस लौकिक पिता की संतान। ठीक है। अच्छा, 3 देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। हम लोग जा रहे हैं शास्त्रों में हमने पढ़ा ना। तो ब्रह्मा को भी देवताय नमः गाते हैं, विष्णु जी को भी देवताय नमः, शंकर जी को देवताय नमः, लेकिन शिव के बारे में क्या गाते हैं? शिव परमात्माय नमः। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगी। जैसे शिव परमात्मा को ख्याल आया कि चलो दुनिया रचते हैं, तो उन्होंने 3 देवता की रचना की। सबसे पहले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। ठीक है। और पता है ये इन 3 देवता, जैसे हिंदू धर्म में 3 देवता, वैसे हर एक धर्म में, जैसे क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म में भी 3 एंजल्स और 3 फरिश्ते के नाम है, 3 नबी के नाम है। क्रिश्चियन धर्म में है मिकाएल, दानियल और जुब्राइल। क्रिश्चियन धर्म में 3 एंजल्स करके हैं। ठीक है। और मुस्लिम धर्म में भी है हजरत हिज्र, हजरत सनिहास
और मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, ये तीन नबी, मतलब कि हर एक धर्म में ये तीन देवता, तीन फरिश्ते, तीन एंजल को पहले पहले बताया गया, जिनके द्वारा दुनिया की रचना हुई। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी, मुस्लिम धर्म की स्थापना कैसे हुई? शूर्पणखा, हमारे शास्त्रों के द्वारा उनकी मतलब रचना हुई, उनका जन्म हुआ। जब शूर्पणखा का नाक कटा था ना, तो लंका में जब चढ़ाई हुआ तो सारे असुरों का नाश हुआ, लेकिन शूर्पणखा बच गई थी। और बच के कहाँ भागी पता है? असुरों के जो गुरु है ना शुक्राचार्य, वहां चली गई अपने पति के साथ, और वहां पर मतलब उसकी शरण ली, और फिर उससे जो पुत्र पैदा हुआ तो वो था नंबर वन असुर। और उस गुरु शुक्राचार्य ने फिर शिव की आराधना की और उनको प्रसन्न किया, तो शिव ने उनको एक शिवलिंग दिया, ठीक है, और कहा कि इसका अपना स्वरूप शिवलिंग दिया, और साथ ही यह मतलब एक कंडीशन भी दिया कि इस शिवलिंग पर कोई वैष्णव मतलब कोई सच्चा व्यक्ति अगर गंगा जल चढ़ाएगा तो सब असुरों का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया और शुक्राचार्य को ये लोग अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि शुक्नखा वहाँ पे गई थी, उनके पिता थे मतलब ये शुक्राचार्य असुरों के पिता। तो वहाँ पर इसीलिए मुस्लिम धर्म के लोग ना शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ते हैं। तो ये रहस्य, और वो शिवलिंग ले जाकर उन्होंने कहाँ स्थापित कर दिया? अरब देश में, दूर रेगिस्तान में, जो मक्का के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए वहाँ के बारे में सुनते हैं कि वहाँ कोई हिंदू नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर एक काला संगे अस्वथ पत्थर है जो शिवलिंग का ही प्रतीक है। तो ये रहस्य है। तो हर एक धर्म, जो नए नए जो धर्म आए ना द्वापर से, इन सब का उद्गम स्थान सनातन धर्म ही है, हमारे शिव परमात्मा ही है ना बड़ी बात। तो वही तो बात है। तो पहले पहले पिता को जानना चाहिए, जो स्वर्ग के रचयिता है। भगवान भगवान आकर सबको बता रहे हैं, मनुष्य वही भूल गए हैं। सत्युग पवित्र गृहस्थ आश्रम था, राजा रानी प्रजा सब पावन थे, तो पतितों को पावन बनाने भगवान आ गए हैं। राधे कृष्ण सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस थे, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाबा सबको पावन बना रहे हैं, किनके द्वारा? तो माताओं के द्वारा, जिनके सर पे भगवान ने ये ज्ञान कलश रखा है। इसलिए संस्था का नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारीज, अर्थात माताओं की संस्था, है ना मेरी बात। फिर बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुम बच्चे मुझसे 5,000 वर्ष से बिछड़े हुए हो, अब बिल्कुल मतलब रोगी पतित कौड़ी तुल बन गए हो। तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। विकारों पर, 5 विकारों पर जब जीत पाओगे ना, तो माया जीते जगत जीत बन जाओगे। ये हार जीत का खेल है, या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। बाबा ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। भगवान आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं, जो कि हठ योगी तो सिखा ना सके। दुनिया में जो योगी है, जो हठ योग सिखाते हैं, वह राजयोग नहीं सिखा सकते। हम्म? अब राजयोग क्या है? राजयोग है सबसे पहले अपने मन के राजा बनना। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, रावण की मत से तुम भ्रष्ट बन गए। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बन गया। रावण अर्थात अपने अंदर की कमी कमजोरियां। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है। अब बाबा कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो, श्रीमत मिल रही है तो उस पर चलना है। हाँ, शिव बाबा से योग लगाने से तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम भरपूर होते जाओगे। ओम शांति। हम सभी आत्माएं अभी शिव बाबा से योग लगाएंगे, क्योंकि बाबा की श्रीमत है। चारों तरफ से मन बुद्धि को एकाग्र करें और भ्रिकुटी सिंहासन पर दोनों भावों के बीच अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करें। मैं आत्मा एक जगमग सितारा अपने इस फोरहेड के भीतर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बीच में स्थित हूँ। मैं एक जगमग ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ। फील करें, मन की आंखों से देखें, मेरी आत्मा चमक रही है, उसकी चमक बढ़ती जा रही है।
धीरे धीरे वो प्रकाश मेरे मस्तिष्क में फैल गया, मेरे पूरे सर, मेरे ब्रेन में एक दिव्य एनर्जी भरती जा रही है, सारा अंधकार मिट रहा है। फिर मेरी दृष्टि में वो प्रकाश भर रहा है, मेरी नज़र की सारे दोष मिट रहे हैं। मेरी दृष्टि जो छोटी छोटी बातों में फंस जाती, उन सब से उपराम हो रही है। फिर मेरे गले से होते हुए मेरे शरीर के हर एक अंग में वह प्रकाश फैल गया, और जहाँ भी वो रोग शोक है उससे वो प्रकाश हील कर रहा है। अब मैं एकदम एक लाइट के फरिश्ते के रूप में अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। अब मैं इस शरीर से ऊपर उठ जाती हूँ, हल्के रूप में, सूक्ष्म रूप में। सूरज चांद तारागणों से ऊपर उठते हुए मैं परम धाम घर में पहुंच गई। अपने सामने देखे शिव बाबा निराकार अपने 7 कलर्स की लाइट लिए चम चम चमक रहे हैं, जैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं। बाबा की किरणों की लाइट मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच रही है, और मैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बाबा की याद से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। जो भी अंदर दर्द, क्वेश्चन, तकलीफ, क्वेश्चन, वो सब मिटते जा रहे हैं। जैसे एक माँ की गोद में बच्चा एकदम निश्चिंत हो जाता है, उसी तरह से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। हम सब ने अभी बाबा से योग लगाया और अनुभव किया ना कि बाबा हमें अपने गले से लगाकर हमारी हर कमियों से हमें दूर करते हैं, हमारे अंधकार मन को प्रकाश से भर देते हैं। क्योंकि यह है राजयोग की पाठशाला, जिसमें भगवान वाच भगवान के वचन है। कहते हैं बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। आत्मा तुम्हारी राजा की सीट पर बैठ जाती है। अच्छा, किसी घर में जो काम करने वाले हैं वो राजा बन जाए, कोई नौकर राजा बन जाए, और जो घर वाले मालिक है उसको दास बना के रखे, तो उस घर का क्या अस्तित्व। उसी तरह से इस शरीर में आत्मा राजा है, लेकिन राजा आज दास में नहीं बैठी है। आत्मा का कोई सुधीर नहीं रहा है, कर्मेंद्रिया ही मालिक बन गए, जो कि सेविकाएं हैं। तो गिर गए ना हम सब। उसी से भगवान हमें राजयोग सिखाकर हमारी आत्मा को, जो गुलाम बन गई थी ना, उसको राजा की सीट पर बैठा रहे। और आत्मा जो राजा बन जाएगी तो फिर बल्ले बल्ले, है ना। तो बाबा कह रहे हैं मैं आकर सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहा हूँ। तो मेरी कथन पे चलो, श्रीमत पे सुनो, और रावण पर जीत पहनो। जितना विकारों पे जीत पहनोगे उतना तुम शक्तिशाली बनते जाओगे, है ना। और फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम जानते हो सिवाय मेरे और किसी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। ये भगवान के वचन है। किसी मनुष्य को, जो दैवी गुण वाले हैं लेकिन है तो मनुष्य, भगवान, सभी को भगवान कहना रॉन्ग है ना। अच्छा, भगवान कौन है, किसे हम भगवान कह सकते हैं? उसके लिए 5 कसौटियां हैं। चलिए हम समझते हैं सूक्ष्म मैंने संक्षिप्त में कि वो कसौटी क्या है। तो सबसे पहली कसौटी है कि ईश्वर सर्वधर्म मान्य है। ईश्वर सर्वधर्म मान्य है। सभी धर्म के आत्माओं ने उन्हें मानना है। सभी धर्म, सभी आत्माओं के पिता परमात्मा है। और एक स्टेटमेंट है ना कि आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या सभी धर्म के लोग ये बात को स्वीकार करेंगे? सभी धर्म के लोग हिंदू धर्म के अलावा कोई बात को स्वीकार करेंगे? नहीं ना। तो यही तो मिथ है। और अगर हर आत्मा के अंदर परमात्मा है तो वो आत्मा कैसे रो रही है, या किसी को रुला रही है? हाँ, परमात्मा अंदर है तो अंदर बैठे क्यों नहीं कर रहे कुछ, और वो क्यों गलत काम करे, किसी को रुला रहे, किसी को दुख दे रहे? नहीं, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा नहीं। परमात्मा के गुण आत्मा में भरे हैं, लेकिन आत्मा तो गुलाम बनी बैठी है, तो उसमें वो गुण तो है ही नहीं, है ना। और
सभी आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा है। और अगर परमात्मा किसी धर्म, किसी जाति, किसी वेश में आ जाए तो फिर लोगों में क्या हो जाएगा कि नहीं, परमात्मा तो मेरा ड्रेस पहने तो मेरे धर्म के हैं, परमात्मा तो मेरे हैं। इसलिए परमात्मा ने देह लिया ही नहीं, वो निराकार है आत्मा रूप में, क्योंकि आत्मा, परमात्मा की भी आत्मा सूक्ष्म है, तो आत्मा, मनुष्य की आत्मा भी सेम, मतलब कलर साइज में डिफरेंट नहीं है। हाँ, गुणों में बस अंतर है। परमात्मा है सिंधु और हम आत्मा है बिंदु, ड्रॉप। वो सागर है, हम लोग बूंद है। तो बूंद अगर सागर से कनेक्ट होगा तो क्या उसकी परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बस जितना परमात्मा ज्ञान सागर में नहाते रहेंगे उतना हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति, हमारी शक्ति मतलब सिद्धि हमारी मतलब बढ़ती जाएगी। फिर दूसरी कसौटी है, वो सर्वोच्च शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति, पूरी सृष्टि का रचयिता है वो। लेकिन सृष्टि के रचयिता में एक धारणा यह भी कि प्रकृति को भी परमेश्वर कह देते हैं, प्रकृति को परमेश्वर। तो क्या प्रकृति सभी बातों पे सिद्ध हो सकती है कि वो सर्वोपरि है, वो सर्वधर्मान्य है? हाँ, सारी चीजें, जबकि कहने की बात है कि प्रकृति इतनी सुंदर है, तो क्या प्रकृति ने स्वयं अपनी रचना की? हाँ, तो अब विवेक क्या कहता है कि प्रकृति परमेश्वर की बहुत सुंदर रचना है या प्रकृति ही स्वयं परमेश्वर है? क्या कहता है? प्रकृति भगवान की रचना है। तो ये रहस्य, तो सर्वोच्च शक्ति परमात्मा है। तीसरा कसौटी है सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। अब कोई मनुष्य यदि कोई साधु संत सिद्धि प्राप्त कर ले तंत्र मंत्र से, तो क्या परमात्मा बन सकता है? या परमात्मा कोई बनने की चीज है, कोई पोस्ट पोजीशन है जो उसको प्राप्त कर ले? हाँ, आज मनुष्य कोई भी पोस्ट पोजीशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो खुद का माता पिता नहीं बन सकता, खुद का पिता कोई मनुष्य नहीं बन सकता। हाँ, पिता के जैसा बन सकता है, पिता के समान बना जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा, लेकिन पिता के सामने वो बच्चा ही रहेगा। इसलिए परमात्मा सर्वोपरि है। चौथी कसौटी है, वो ऊपर होते हुए भी सर्वज्ञ है, उसका धाम ऊपर है लेकिन वो सर्वज्ञ है। पांचवा कसौटी, जो सर्व गुणों में अनंत है, परमात्मा के गुणों की हम, वो कहते हैं ना, सारे सागर को स्याही बनाओ, सारे जंगल को कलम कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, फिर भी परमात्मा की महिमा, गुणों की महिमा लिखी नहीं जाएगी। तो यह है भगवान की कसौटी। तो क्या किसी मनुष्य को हम भगवान कह सकते हैं? इन सब पांचों कसौटियों पे कोई मनुष्य मतलब उसे पार पा सकता है? ये सोचने की बात है, विवेक जगाने की बात है। जो भगवान स्वयं आकर अपना परिचय दे रहे, अपने गुणों को बता रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारा पिता। तो परम पिता परमात्मा की श्रीमत है, मुझे याद करते रहेंगे तो 21 जन्म के लिए राज्य भाग मिल जाएगा। सर पर दया तो एक भगवान ही कर सकते हैं, वो ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे सभी पावन बनते हैं। बाकी पानी की गंगा कोई पावन नहीं बना सकती। गंगा जी के बारे में भी बात भगवान ने बताया कि गंगा जल पवित्र है, तभी उसको पावन कहते हैं। और पवित्र क्यों है? क्योंकि उसका उद्गम स्थान जो है, वहां से जड़ी बूटियों के बीच से वो निकलती है और उसके जल में वो तत्व मिले हुए हैं। और उसके जल में एक ऐसा वायरस है जो कि गंदगी को काट देता है, मतलब गलत सड़ाने वाले कीड़ों को वो मारते जाता है। तो इस तरह से गंगा जल एकदम पवित्र है। तो ये रहस्य है। और पानी की नदी से तो शरीर का मैल मिटता है, आत्मा का मैल नहीं मिटता। आत्मा का मैल तो सिवाय परमात्मा के ज्ञान स्नान से मिट ही नहीं सकता। कोई दवा नहीं है, कोई टॉवेल नहीं जो हमारी आत्मा के मैल को साफ कर दे, कोई साबुन नहीं है। यही तो है ज्ञान श्रीमत। और माताओं के सर पे जो कलश रखा है, तो हमारी माता है मम्मा, हम कहते हैं इस संस्था में। ब्रह्मा पिता है ना, उनकी नंबर 1 शिष्या मम्मा, उनके अनमोल महावाक्य है। वो कह रही है कि मनुष्य आत्माओं को पहले पहले एक मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन देना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। कौन है हमें पढ़ाने वाला? कोई शाकाहारी मनुष्य है? हाँ, कोई सन्यासी है? कोई गुरु है? कोई नहीं। गुरुओं का गुरु परम सदगुरु शिव परमात्मा स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। ये नॉलेज बुद्धि में स्वयं भी रखनी है और औरों को भी बतानी है। कितनी बड़ी बात है। अरे सभी मनुष्य आत्मा भगवान को ढूंढ रही है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर पता नहीं कहाँ कहाँ तीर्थों पे जा रही है, लेकिन उनको परिचय नहीं है, पता नहीं है। और भगवान स्वयं आकर बता रहे हैं। तो हम बच्चे जान गए तो क्या हम औरों को नहीं बताएंगे? हम सबको उनके भक्ति के फल में भगवान से नहीं मिलाएंगे? है ना बड़ी बात। तो यही तो है।
फिर मम्मा ने बोला कि बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? हुँ? ये सब हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं खुशनसीब बनाने वाले परमात्मा है और बदनसीब बनाने वाला कौन है? खुद ही मनुष्य, हम मनुष्य। हम अपने विचार से ही बदनसीब बन जाते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। देखिए दुनिया में तो क्या देता है, परमात्मा ही सुख देते हैं, परमात्मा ही दुख देते हैं। अरे जब दुख दे रहे हैं तो हम आरती में क्यों गाते हैं दुख हरता सुख करता? यदि परमात्मा दुख देते तो गाओ ना उल्टा, सुख हरता और दुख करता। गाएंगे कभी? कभी नहीं। कोई अगर बोल भी देगा तो बाप रे अशुभ अशुभ, बाप रे भगवान श्राप देंगे, तुरंत डर जाएंगे सभी। तो एक तरफ तो कह रहे दुख हरता सुख करता, दूसरे तो कह परमात्मा ही दुख देते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चे को दुख देता है क्या? दुख अगर मिल रहा है बदनसीबी है तो हमारे अपने कर्मों के अनुसार है। अपने कर्म को चेक करें, उस पर सुधार करें। तो हमको तो पता ही नहीं था कैसे कर्मों में सुधार करें। सच्चा कर्म क्या है, सच्चा सच्चा पुण्य कर्म क्या है? तो भगवान ने क्या बोला ना कि दुख लेना भी पाप है। दुख लेना अर्थात अपनी आत्मा को दुख दे रहे हैं, उसे काटा चुभा रहे हैं। तो ये रहस्य किसी ने बताया था क्या? ऐसा पुण्यात्मा कोई बना कि अपने आप को भी दुख नहीं देना? तो बस परमात्मा आ गए और हमें सच्चा सच्चा पुण्यात्मा बना रहे। तो बनना है ना सभी को। हम्म? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक पिता का परिचय देना है ताकि सभी दुनिया का मालिक बने, स्वर्गिक दुनिया के। फिर दूसरी पॉइंट है हर एक को तीन पिता का परिचय देना। तीन पिता हम सबने सुना ना अभी। पहला पिता है पारलौकिक परम पिता शिव परमात्मा। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक पिता जिनके द्वारा परमात्मा ने प्रवेश करके हम बच्चों को अपना परिचय दिया। तीसरा हमारे लौकिक पिता, हमारे माता पिता जिन्होंने हमें शरीर को जन्म दिया। तो इसका परिचय सबको देना है। दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह सबको बतानी है, भटकने से छुड़ाना। अब जो आत्मा कोई भी एक होमवर्क जो बाबा ने दिया उसको पूरा कर लिया, किसी और आत्मा तक बताया, तो भगवान तो उनको देख रहे, भरने वाला तो भगवान है। वो तो बराबर सबको अपनी सीसीटीवी में सबकी फुटेज देख रहा है कि कौन कितने नंबर से सेवा कर रहा है, कितनी आत्माओं को परिचय दे रहा है, कितना स्वयं को भर रहा है और औरों को भी भरने के राह पर चल पड़ा है। भगवान देख रहे हैं, बस चलते जाना है। वरदान है मर्यादा पुरुषोत्तम बन सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर वन विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर वन विजयी बनते हैं। कैसे बनेंगे? तो नंबर वन की निशानी है हर बात में विन करने वाले। नंबर वन कौन बनते हैं? जो हर बात में विन अर्थात जीतते हैं। किसी बात में हार ना हो, हार दिख रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है लेकिन फिर भी मन से नहीं हारेंगे वो। एक आत्मा का अनुभव है, बहुत बीमार है, डॉक्टर उसका प्रिस्क्रिप्शन हटा दे रहे कि नहीं देखेंगे हम इसको एडमिट ही नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा होपलेस केस है। माँ बाप को डांट रहे आप लोग क्यों इसको कीमो करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, आप लोग ले जाइए इसको। लेकिन वो बच्ची हिम्मत रखी है कि नहीं, मैं जीतूंगी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और इस तरह से वो बच्ची बहुत सारे हर्डल्स को पार करते जा रही। तो कौन कर रहा है? आत्मा करे। जब आत्मा में फीड कर लेना कि मुझे जीतना है, अरे आगे आगे परिणाम कुछ भी हो, हम पहले से क्यों गिव अप करते हैं, हम क्यों हिम्मत हारते हैं? ये होती है हर बात में विन करने वाला। हम मरेंगे बिना तो हंसते हंसते मरेंगे, हंसते हंसते, रोते हुए नहीं कहा हम जा रहे हैं, नहीं नहीं। खुशी, बाबा तो कहते हैं प्राण भी जाए ना पर खुशी न जाए, खुशी न जाए। हम सब ने देखा ना जो संतुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका शरीर छूटता है तो उनके चेहरे पे एक आभा होती है। उन्हें लगता है कि वो कम आयु में ही डेथ हो गया लेकिन फिर भी उनके शरीर पर एक अजीब सी रौनक, एक चमक, एक शांति होती है, संतुष्टता होती है। ये होता है सच्चे बच्चे का लक्षण। सदा विजयी है वो, अमर हो गए वे। चलते फिरते कभी हार भी होती है, उसका कारण क्या होता है? मर्यादाओं में नीचे ऊपर हो गए। ईश्वर की मर्यादा खुशी न जाए, उसमें ऊपर नीचे हो गए तो हार हो गई। लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। चाहे कोई पुरुष हो या नारी हो, लेकिन पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम नारी भी हो सकती है क्योंकि आत्मा पुरुष है। यहाँ पे सिर्फ पुरुष की बात नहीं है, मर्द की बात नहीं है, यहाँ आत्माओं की बात है। हम्म? तो पुरुषों में उत्तम जो भी है वो पुरुषोत्तम है। तो इसी स्मृति में रहोगे तो उड़ती कला में सदा उड़ते रहोगे, नीचे नहीं आओगे। उड़ती कला वाले सेकंड में सर समस्याएं से पार कर लेता है। अब छोटी छोटी चिड़ियाएं होती है, वो बादल देख के, तूफान देखकर किसी पेड़ के घोंसले में छिप जाएगी, डर जाएगी कि अरे हम मर जाएंगे। लेकिन बाज को देखो,
वो तो तूफानों से, बादलों से ऊपर एक रस उड़ता चला जाएगा। ये होता है उड़ती कला। समस्याएं आए, समस्याओं के बादल आए, लेकिन हम उस बादल से ऊपर। तो उसके लिए परमात्मा का साथ और ये मुरली है उनका हाथ, इसको पकड़े हुए और फिर देखें कैसे हम बादलों को चीरते हुए खुद भी उड़ेंगे और औरों को भी उड़ाएंगे। स्लोगन, एक पिता के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक पिता के श्रेष्ठ संग में रहेंगे तो दूसरा कोई कुसंग प्रभाव नहीं डालेगा। ये बाबा की गारंटी है। अच्छा, और परमात्मा का संग है ये मुरली, इससे निरंतर कनेक्ट रहे। जो भी बात समझ में नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, आपकी हर बात का सोल्यूशन दिया जाएगा। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।